Assalamualaikum 7th class. How are you all? I'm your science teacher आकिफ़ा अंजुम. आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर या न्यू चैप्टर यूनिट नंबर 2. We start from unit number 2, plants and their system. Okay. First of all, you know what are plants and what are their systems and how they work, etc. प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ पे कह रहे हैं प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्लांट्स जो हैं वो भी जिंदा या जानदार चीज़ें हैं, जिंदा हैं. बट नॉट ऑल प्लांट्स लुक द सेम एज ईच अदर. लेकिन कहता है तमाम जो प्लांट्स हैं वो जानदार तो हैं लेकिन वो एक जैसे नज़र नहीं आते. A tree is very different from a primrose, and a piece of pondweed looks nothing like a rose bush. अब वो कहता है कि जैसे एक ट्री है वो बिल्कुल डिफरेंट है किसी भी और जड़ी बूटी से, और वो डिफरेंट है किसी भी रोज़ प्लांट से. मतलब कि सब के सब जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है. जैसे ह्यूमंस हैं तो एक जैसे, लेकिन उनकी शक्लें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. However, they are all have similar structure. लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, किस चीज़ से मिलके बने हैं, कैसे कैसे सेल्स उनके अंदर जुड़े हुए हैं, वो सेम है जैसे ह्यूमंस में होता है. इंटरनली तो स्ट्रक्चर सारे सेम है बट फिज़िकली वो डिफरेंट होते हैं. सबसे पहले ये है, आगे हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के. सबसे पहला रूट. रूट होल्ड अ प्लांट इन अ प्लेस इन ग्राउंड. रूट का क्या काम है कि प्लांट को ग्राउंड में फिक्स करके रखना, पकड़ के रखना, सहारा देना. एंड ऑल्सो टेक इन वाटर डैट इज़ नीडेड बाय द प्लांट. और इसका सेकेंड वर्क ये है कि रूट्स जो हैं प्लांट को वाटर प्रोवाइड करता है. द स्टेम इज द प्लांट्स मेन सपोर्ट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ प्लांट को सपोर्ट देती है, सहारा देती है, वो है स्टेम. स्टेम मीन तना. इट होल्ड्स द लीव्स. सो ये लीव्स, इसके ऊपर लीव्स भी लगते हैं, लीव्स को पकड़ के रखती है. सो कैन गेट लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस. और ये जो लीव्स हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब आपको ये समझना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस है क्या. स्टूडेंट्स, जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह पौधों को भी अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके लीफ के अंदर ये अपनी फूड बनाता है. उस फूड को कहते हैं ग्लूकोज. और इसके रिज़ल्ट में जो ये प्रोडक्ट, इसके रिज़ल्ट में मतलब कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, साथ में लाइट मिल रही है, उसके क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ये अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं. इसकी प्रोडक्ट है ग्लूकोज. ठीक है बेटा, ये अपने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में ये लेक्चर दिया था. ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज इसका प्रोडक्ट है, और इसके साथ ही वो एक बाय प्रोडक्ट रिलीज़ कर रहा है जो है ऑक्सीजन. प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में ये डिफरेंस आ जाता है. प्रोडक्ट उसने खुद इस्तेमाल करनी होती है, इसलिए उसको उस प्रोडक्ट का नाम दिया गया है. बट ऑक्सीजन को वो खुद यूज़ नहीं करता, वो रिलीज़ करवा देता है फॉर अदर सोर्सेस. हम इस्तेमाल करते हैं उस ऑक्सीजन को. डैट्स वाई ये ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट कहलाती है. और इसके ऊपर फिर फूल भी लगते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को. लीव्स आर वेयर आर प्लांट मेक्स इट food during photosynthesis. Leaves come in all shapes and sizes. अब वो कहता है कि जो लीव्स हैं, सबसे अभी जो बेटे मैंने अभी आपको बताया है कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से लीफ के अंदर फूड प्रिपेयर होती है. और जो लीव्स हैं उसकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं. लीव्स थिन भी होते हैं, थिक भी होते हैं, लार्ज होते हैं, ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, हर तरह के लीव्स होते हैं. फ्लावर्स कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब कि फ्लावर्स के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि उसकी मदद से एक नया पौधा उग सकता है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट मोस्ट ऑफ देम हैव द ब्राइटली कलर्ड पेटल्स एंड हैव स्वीट स्मेलिंग. कहता है कि जो फ्लावर्स हैं उनके बहुत ही खूबसूरत कलर्स होते हैं, रेड, येलो, पिंक एक्सेट्रा. हर कलर के जो हैं वो लीव्स पेटल्स प्रेजेंट हैं. पेटल्स बोलते हैं पत्तियों को.
और उनकी स्मेल भी बहुत स्वीट होती है, जिसकी हेल्प से जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। बर्ड्स बर्ड्स आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट्स। बर्ड कहते हैं छोटा सा उभार बन जाता है, गोल सा, वो उभार जिसके अंदर से एक नई चीज़ ने निकलना होता है, ठीक है। ग्रोथ टेक्स, उस जगह से ग्रोथ टेक्स प्लेस एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। वहाँ से ही या तो रूट्स की ग्रोथ होती है या फिर शूट की ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मीन्स के प्लांट्स के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, क्योंकि एक सेल से तो मिलके पौधा बन नहीं सकता। एंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और सेल्स भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। सेल्स दैट डू द सेम जॉब ग्रुप टुगेदर टू मेक टिश्यूज। सेल्स मिलके कोई एक नई चीज़ बनाते हैं, एक नया ग्रुप बनाते हैं, नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे टिश्यूज बोलते हैं। सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऐसे सेल जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेक फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हुज जॉब is to carry out photosynthesis. ऐसे क्लोरोप्लास्ट क्या है, बेटे, क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन पिगमेंट दैट absorbs sunlight. What is chloroplast? Chloroplast is a green pigment that absorbs sunlight, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करवाता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है। फिर ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसका काम है फोटोसिंथेसिस करवाना। अब ये नीचे स्ट्रक्चर बना है लीफ सेल्स का। लीव्स हैव लॉट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, ये टिश्यूज दिखाए गए हैं, ये लीव बताए गए हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट टिश्यूज इंक्लूड, अब ये तो थे उसके सेल्स जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब ये नीचे जो सेल्स बताए गए हैं, ये फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, और ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं कुछ। जाइलम टिश्यूज का क्या काम है? जाइलम टिश्यूज का काम है कि रूट से पानी को एब्जॉर्ब करवाना और प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचा देना। फ्लोएम का क्या वर्क है? फ्लोएम ने लीव्स, अब जो फूड बन रही है वो तो लीव्स में बन रही है, ऊपर बन रही है। फ्लोएम का काम है उस फूड को लेना और प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचा देना, जहाँ जहाँ पे फूड की ज़रूरत है। Protective tissues which cover the surface of roots, stem, leaves. It is thin, transparent skin that protect the plant from damage or infection. प्रोटेक्शन से ही वाज़ह हो रहा है कि ये ऐसे टिश्यू हैं जिसने हिफाजत करनी है, चाहे ये टिश्यू रूट पे प्रेजेंट है, स्टेम पे प्रेजेंट है, लीफ पे प्रेजेंट है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। इनका काम है इसको हिफाजत देना, प्रोटेक्शन देना। ये इन 2 पेजेस की आपने रीडिंग करनी है, पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 15 अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको राइट करवाती हूँ अभी।